Hello second class. Today we will start revision of block 13 and block 14. What is name of our block 13? Keeping surroundings clean. Students, tell me why should we keep our surroundings clean? Students, in order to stay healthy, we should keep our surroundings and ourselves clean. हमें हेल्दी रहने के लिए अपने आसपास के एरिया को और ख़ुद को भी क्लीन रखना चाहिए. अगर हमारा आसपास का एरिया क्लीन नहीं है तो भी हम बीमार हो सकते हैं और अगर हम खुद क्लीन नहीं है तो भी हम बीमार हो सकते हैं. सो वेज टू कीप द सराउंडिंग्स क्लीन. तो हमारे आसपास के एरिया को हम कैसे क्लीन रख सकते हैं? वी कैन कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन. वी शुड थ्रो वेस्ट ओनली इन द डस्टबिन्स. अगर हम डस्टबिन्स में ही वेस्ट को डालें, जो भी कूड़ा है उसको डस्टबिन के अंदर थ्रो करें, तो हम हमारे आसपास की एरिया को क्लीन रख सकते हैं. लेकिन अगर हम ऐसे अपने जो भी वेस्ट है उसको ऐसे खुले में डाल देंगे, ओपन एरिया में डालेंगे, तो उससे क्या होगा? गंदगी फैलेगी और इससे हम बीमार हो सकते हैं. वी शुड नॉट स्पिट ऑन रोड्स. वी शुड नॉट स्पिट ऑन रोड्स एंड पोल्स. हमें थूकना नहीं चाहिए रोड पे और दीवारों पे. क्लियर? वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन ड्रेन्स. ड्रेन्स में वाटर को कलेक्ट नहीं होने देना है. उससे क्या होगा? उसके अंदर मस्किटोज स्प्रेड हो जाएंगे और उससे बीमारियां भी फैलेंगी. द गवर्नमेंट और म्यूनसिपलिटी कीप्स द सिटीज़ एंड टाउन्स क्लीन. गवर्नमेंट और म्यूनसिपलिटी भी जो है वो टाउन्स को और सिटीज़ को क्लीन रखते हैं. क्लियर? बट द गवर्नमेंट एंड पीपल कैन वर्क टुगेदर टू कीप सराउंडिंग्स क्लीन. लेकिन अगर हम भी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करें तो हमारा सिटी और भी जल्दी क्लीन हो सकता है. क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. नेक्स्ट लेसन इज टाइप्स ऑफ वेस्ट एंड वेज टू रिमूव इट. सो वेस्ट भी डिफरेंट टाइप के होते हैं. कुछ वेस्ट होते हैं जो कि रोट हो सकते हैं, यानी जल्दी ख़त्म किए जा सकते हैं, गलाए जा सकते हैं. लेकिन कुछ वेस्ट होते हैं जिनको जल्दी से ख़त्म नहीं किया जा सकता और गायब भी नहीं किया जा सकता और गलाया सड़ाया भी नहीं जा सकता. क्लियर? सो हमें इस तरह से क्या करना चाहिए कि इन दो तरह के वेस्ट को दो तरह के अलग अलग बीन्स में डालना चाहिए. लाइक जो वेस्ट है जिसको रोट किया जा सकता है, जैसे कि वेजिटेबल्स, पील्स, स्पॉइल्ड फूड, ड्राई लीव्स एंड डेड प्लांट्स, उसको हमें ग्रीन बिन में डालना चाहिए. एंड some waste does not rot or stays as it is for a long time. कुछ वेस्ट हैं जो कि ऐसे ही रहते हैं, बिल्कुल भी गलते सड़ते नहीं हैं. सो लाइक प्लास्टिक पैकेट्स और रैपर्स एंड टीन कैंस. सो वी शुड थ्रो दिस टाइप ऑफ वेस्ट इन रेड bin. क्लियर? Separate bins can be used to throw away different type of waste. We should try to reduce the waste that takes time to rot. So जो वेस्ट रोट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है उस वेस्ट का हमें रिड्यूस करना चाहिए. उन चीज़ों का हमें यूज़ कम करना चाहिए. क्लियर? वेज टू कीप द टॉयलेट क्लीन. हमें टॉयलेट को कैसे क्लीन रखना चाहिए? वी शुड कीप द टॉयलेट क्लीन. हमें टॉयलेट को क्लीन रखना चाहिए. कैसे क्लीन रख सकते हैं हम उसे? वी शुड फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूजिंग दैम. We should not leave the toilet seat or the area around the seat dirty. हमें टॉयलेट सीट को और टॉयलेट सीट के आसपास के एरिया को डर्टी नहीं छोड़ना चाहिए. And when we are outside, we should use public toilets and not open spaces. We should wash our hands with soap after using the toilet. I hope this block is clear to you all. Now coming to our next block, block 14, directions to a place. On your piece, finding direction using sun. How can we find directions? Now tell me what is direction. First tell me what is direction. Direction is the way in which someone or something faces or travels. Direction एक वे है जिसकी तरफ किसी चीज़ ने या किसी इंसान ने फेस किया है या हम जिसकी तरफ फेस करके ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो होती है डायरेक्शन. How can we find direction? We can find direction using sun. We can find the 4 directions with the help of sun. As we know that the sun rises in the east. हमें पता है कि सन ईस्ट में राइज होता है
एंड इफ़ वी फेस द राइजिंग सन, नॉर्थ इज ऑन आर लेफ्ट हैंड, तो हमारे लेफ्ट साइड कौन सा होगा, नॉर्थ डायरेक्शन, और साउथ होगी हमारे राइट हैंड की तरफ, और वेस्ट होगी हमारी बिहाइंड की तरफ, क्योंकि ईस्ट की तरफ हमने फेस किया है तो हमारी बैक ऑब्वियसली वेस्ट की तरफ होगी। क्लियर? हाउ कैन वी फाइंड द 4 डायरेक्शंस यूजिंग सन? लैंडमार्क्स इन द नेबरहुड. नाउ टेल मी व्हाट इज लैंडमार्क स्टूडेंट्स? अ लैंडमार्क इज अ नोन प्लेस इन अ लोकेलिटी. जो भी कोई भी फेमस प्लेस होता है किसी लोकेलिटी में उसको बोलते हैं लैंडमार्क्स. सम लैंडमार्क्स ऑफ अ प्लेस आर इट्स पार्क्स, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशंस, टेम्पल्स, चर्च, मॉस्क्यूज, स्कूल्स एंड ऑफिस बिल्डिंग्स. लैंडमार्क्स कोई भी फेमस बिल्डिंग हो सकती है, फेमस प्लेस हो सकता है, जैसे कि पार्क, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, ऑफिस बिल्डिंग. क्लियर? नेक्स्ट लेसन, गिविंग डायरेक्शंस यूजिंग लैंडमार्क्स. लैंडमार्क्स का यूज़ करके हम किसी को कैसे भी डायरेक्शन दे सकते हैं. वी कैन फॉलो डायरेक्शंस टू अ प्लेस यूजिंग द लैंडमार्क्स इन इट्स नेबरहुड. जैसे कि ये लैंडमार्क्स दिए गए हैं. माई फ्रेंड इज़ एट फायर स्टेशन. मेरा फ्रेंड जो है वो फायर स्टेशन पे है. एंड वॉन्ट्स टू कम टू माई हाउस. और हाउस कहाँ पे है, ये रहा हाउस, उसको मेरे घर पे आना है. शी नीड्स टू वॉक स्ट्रेट फ्रॉम द फायर स्टेशन टूवर्ड्स द पोस्ट ऑफिस. उसको पोस्ट ऑफिस की तरफ आना है. क्लियर? देन टर्न्स लेफ्ट टू क्रॉस द रोड एंड वॉक पास द पुलिस स्टेशन. तो उसको क्या करना है, उसको फिर लेफ्ट टर्न लेना है और पुलिस स्टेशन के पास आ जाना है. माई होम इज़ इन फ्रंट ऑफ द स्कूल. सो मेरा हाउस जो है वो स्कूल के फ्रंट में है. देखिए वो फायर स्टेशन के पास है, फिर वो यहाँ से बिल्कुल फॉरवर्ड आएगा, स्ट्रेट आएगी, और उसके बाद वो पुलिस स्टेशन की तरफ टर्न करेगी लेफ़्ट साइड, और उसके बाद स्ट्रेट ही मेरा होम है बिल्कुल स्कूल के सामने. क्लियर? सो इस वे में भी हम डायरेक्शन पता लगा सकते हैं लैंडमार्क्स का यूज़ करके. नेक्स्ट लेसन इज फाइंडिंग डायरेक्शन यूजिंग ए कंपास. कंपास का यूज़ करके हम डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. समटाइम्स वी नीड टू फाइंड द डायरेक्शन व्हेन देयर इज़ नो सन. कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी दिन सूरज ना निकला हो, सन ना आया हो, तो हमें उस टाइम पे डायरेक्शन कैसे पता चलेगी. अ कंपास इज़ अ टूल यूज टू फाइंड डायरेक्शन. ये है कंपास जिसका यूज़ किया जाता है डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने में. क्लियर? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. इफ़ इट हैज़ अ नीडल विद अ रेड टिप. इसकी एक निडल होती है जिसके ऊपर जो रेड टिप भी होती है. दैट ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ. ये हमेशा ही नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करती है. दिस हेल्प्स अस टू फाइंड द 4 डायरेक्शंस एंड द वे ऑफ टू अ प्लेस ईजिली. क्लियर? और इसी तरह से हम मैप में भी फाइंड आउट कर सकते हैं. मैप में हमें यहाँ पे हमें डायरेक्शन जो है वो दी गई होती है. यहाँ पे हमें कंपास दिया गया होता है, उसके बेस पे हम डायरेक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं मैप के अंदर. आई होप दिस ब्लॉग इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू एवरीवन.